नमस्कार, मैं आपका राजू राज और आप देख रहे हैं शहर की आवाज चैनल। इस समय की खबर आ रही है मुख्तार अंसारी के भाई अब्बास अंसारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते तो हैं। उनकी बेहतर हो गई थी। हम लोग उनसे कल मिले थे, लगभग 1:30 बजे, 1 बजे 1:30 बजे के बीच में। तो उस समय वो बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, आईसीयू में उनको रखा गया था। हम जब मिलने गए तो वो होश में भी थे, बात भी कर रहे थे। और हाँ, दो देखने को मिली। एक तो ये कि चेहरे पे सूजन थी, ओठ मोटे मोटे फूल गए हैं, और वीकनेस उनको थी काफी। फूला हुआ था पेट और शरीर का बाकी अंग भी। लेकिन होश में आ चुके थे, जैसा कि रात को उन लोगों ने सूचना दिया था। रात मीन्स भोर में, कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी रात में। तब उनको आनन फानन में एडमिट कराया गया था। और कल ही फिर विडंबना ये है कि हम लोग मिल करके जब लौट के आए तो उसके बाद आनन फानन में निर्णय लिया गया कि उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उनकी जांच वोच हो गई और सब कुछ ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं है। बताते हैं कि 19 तारीख को जेल में, जब वो दिन में रोजा रहते हैं, शाम को अफ्तार करने के बाद फिर ऐशा की नमाज पढ़ के वो खाना खाते थे। तो जो खाना आ गया था, रख दिया गया था, उसी खाने को जब वो रात में खाए तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद उनको घुमटा लगा होने, और गैस बनने लगी, कुछ मचलाने लगा, मतली जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने उल्टी कर दी, और उनका कथन था कि काफी उल्टी हुई। जो अफ्तार में भी कुछ खाया था, पानी भी जो था, सब कुछ निकल गया। और उसके बाद बहुत वीकनेस महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई, और फिर वो सहरी में भी कुछ खाए नहीं, डर गए। उन्हें एहसास ये होने लगा कि ये जो खाना हमने खाया था, ये इस खाने में कुछ न कुछ मिलाया गया था, जो विष के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उल्टी हो जाने से उसका असर कम तो हुआ, कमजोरी बढ़ी, और चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना होना, गैस बहुत बनना, ये सारे वो लक्षण उन्होंने बताए। उसकी खबर जब डॉक्टर को हुई तो जेल के डॉक्टर वगैरह ने इलाज शुरू किया, इंजेक्शन दिए, दवाएं दी, और 2 दिन 3 दिन ये चलता रहा। इस बीच में वो कमजोरी की वजह से इस लायक भी नहीं रहे कि 20-25 कदम पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, वो तारीख पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में ले नहीं जाए जा सके। तो कोर्ट में चूंकि वकील एक दिन पहले मिलने गया था, तो उससे उन्होंने ये दास्तान बता दी थी कि मुझे इस तरह की कोशिश की है। उसमें आपसे भी बात हुई? नहीं, हमसे तो उन्होंने टेलीफोन से 5-6 दिन हो गया बात नहीं की। उससे पहले एक बार 40 दिन पहले, लगभग 42 दिन हो 45 दिन हो गया हो, लेकिन लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने टेलीफोन पे बताया था, और बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि उनके खाने में विष मिला करके, इस तरह का विष मिला रहे हैं कि वो हमारे शरीर को उस जहर से काफी तकलीफ हो रही है, और दर्द हो रहा है, और कमजोरी हो रही है। और जब इसकी कंप्लेन उन्होंने कहा कि हमने किया है, हमको रोज इंजेक्शन लगता है, 28 इंजेक्शन लगने के बाद वो उस बार जो विष का असर था वो कम हुआ। वो फोन पे जितनी बार भी बात किए हैं, मेरे पास है उसका रिकॉर्ड। डॉक्टरों से बात हुई तो वो लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, डॉक्टर, यही अफसोस की बात है कि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है कि डॉक्टर हो, लेकिन इनके इलाज के लिए जो लगाए गए थे, उसमें जो हेड थे वो एक सर्जन थे।
वो हार्निया उर्निया का ऑपरेशन करने वाले एक सर्जन थे। उन्होंने साफ कहा कि इनके मामले में कोई सर्जरी का केस नहीं है, इनके शरीर में कोई टूट फूट या सर्जरी नहीं हुई है, और मैं तीनों की टीम का इंचार्ज हूं। मेरे साथ जो 2 लोग हैं वो फार्मासिस्ट रैंक के लोग थे। तो अब इलाज क्या होगा? मेडिकल कॉलेज खूब बड़ा सा नाम हो, उसमें भी आईसीयू का डिपार्टमेंट बहुत गंभीरता की बात है। लेकिन आप सोचिए कि जिस रोगी को 3 बजे भोर में भेजा गया इलाज शुरू करने के लिए, वो कहते हैं कि बस 3 बजे से 3 बजे के अंदर सारी जांच कर ली गई, वो ठीक है, और फिर से इनको जेल में डाला जा रहा। वजह यह है कि मीडिया ने इस खबर प्रमुखता से दिखाया कि पूरे देश में ये एक मेन न्यूज हो गई। सरकार के कानून व्यवस्था की जो धज्जी उड़ रही थी, उसकी वजह से ये लोग घबराए और कहे कि इनका इलाज जेल में ही कराया जाएगा। इनको लाया गया था सिर्फ इसलिए कि इनका चेकअप हो जाए। आप पूछ सकते हैं, कभी पलट के पूछने की तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन कभी हम पूछते हैं, जनता पूछ रही है क्या लीवर का टेस्ट हुआ? तो जवाब ही नहीं आएगा। अगर पॉइजन की बात है तो सबसे पहले लीवर टेस्ट होना चाहिए। क्या किया? अल्ट्रासाउंड कर लिया। क्या किया? एक्सरे करा लिया। आप एक्सरे करा लिए, हड्डी तो टूटी नहीं है। ये और बात है कि वो गिर गए थे बाथरूम में और उस समय मूर्छित हो गए थे। तो कई दिन से ये चल रहा था, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया था। उनके वकील ने कोर्ट में पहले ही लिख के दे दिया था कि उनको पॉइजन दिया गया है, और ऐसी स्थिति में उनका रात में गिर जाना, बेहोश हो जाना और उनका बीपी वगैरह काफी डाउन हो जाना, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम पैदा हो गया। तब उनको उस हालत में भेजा तो गया, कम से कम इतना है कि मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब हो सकता है उन लोगों ने आकलन करने में वो समझ रहे हैं कि अब ये अपने बिल्कुल खराब पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन बाधा जो स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल कॉलेज, वो ये कह रहा है कि कोई गंभीर बीमारी वो नहीं जो है, कुछ कह रहा सही कह रहा। बांदा पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट प्रशासनिक मशीनरी के कब्जे में है। एक सेकंड डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे बात कर ले। न हम कस्टडी में थे, न डॉक्टर कस्टडी में था, लेकिन हम दोनों के बीच की बात हो रही तो वहीं पे सादी वर्दी वाला खड़ा है। आप क्या, तो हम क्या बात हो रही वो सुनेंगे। ये कोई नियम ही नहीं है। डॉक्टर ने 2 शब्द में सब कह दिया। उसने कहा मैं सर्जन हूं और इनके मामले में सर्जरी का कोई केस नहीं है। अब और क्या कहेगा? और डॉक्टर कह दिया। डॉक्टर ने उनको पूरी तरह अनफिट माना होगा, तब एडमिट किया होगा। एडमिट करने के बाद भी कोई साधारण वार्ड में नहीं, आईसीयू वार्ड में ले जाया गया होगा, जब बहुत ही त्वरित इलाज की जरूरत महसूस की गई होगी। मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना चाहा, बात करना चाहा, मिले भी नहीं। फोन पे भी बात करने से डर रहे, जहां पूरा एक आतंक मचा रखा है वहां के जो सादी वर्दी और वर्दी वाले लोगों ने। अब इसको आप समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे भी गए थे मिलने, और नहीं मिलने दिया। यही तो चाक चौबंद व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसकी जयकार हो रही है। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था, ये बाप आईसीयू में भर्ती है और बेटा मिलेगा नहीं, ये बड़ी चाक। इस पे भी शाबाशी देने वाले भी हैं। मानवता है ही नहीं, क्रूरता, इसको ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया। कितने क्रूर हैं हम उसी दिन 12 घंटा बीते बीते फिर जेल में। और सुनिए, उसकी साफ फोटो तक खींचने नहीं दे रहे हैं किसी को। मान ली प्राइवेट आदमी ना खींच सके कैमरा, आप जाइए, पत्रकार, कोई भी पत्रकार जाए, क्योंकि उसकी अगर साफ फोटो खींच के दिखा दी जाएगी तो सुना आपने, ये थे मुख्तार अंसारी के भाई, जो इस समय गाजीपुर से सांसद हैं, अब्बास अंसारी। इन्होंने क्या आरोप लगाया, तो देखते रहे अपना मनपसंद चैनल शहर की आवाज राजू राज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।